छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करने के लिए हम प्रदेश की सेवा करने के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट 1 साल बिना वेतन भत्ता के हम सेवा करना चाहते हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा जी के पास जाते हैं तो उनको पुलिस प्रशासन डीजीपी के पास भेज दिया जाता है और डीजीपी प्रशासन के अधिकारी इनको गृह मंत्री जी के पास भेज देते, मतलब इनको एक फुटबॉल जैसा बना दिया गया है। आज हमारे बच्चों को मृत्यु मांगना पड़ रहा है। मोदी जी कहते हैं कि अंतिम तक निर्णय पहुँच, अरे प्रथम लाइन का निर्णय कर लीजिए। इनके साथ एक तुच्छ जैसा व्यवहार किया जा रहा है। 20 सड़क में इनके साथ मुलाकात की जा रही, इनके साथ चर्चा की जा रही। विधायक से लेकर चीफ जस्टिस तक के जो भी आते हैं उन सब के पीएसओ हम ही रहते हैं, सीएफ वाले ही रहते हैं। राजधानी रायपुर का तूता धरना स्थल इन दिनों गुलजार है। गुलजार इसलिए ऐसा क्योंकि यहाँ पर जो धरना देने वाले लोग हैं, विभिन्न अपनी मांगों को लेकर सरकार को जगाने के लिए प्रयास करने वाले लोग लगभग महीने भर से डटे हुए हैं। विभिन्न प्रकार की इनकी मांगें हैं और सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर सरकार ऐसी है कि सुनती ही नहीं है, या सरकार ने अपनी कान में रुई डाल के रखा हुआ है। ये सीएएफ की भर्ती के लोग हैं, गृह विभाग से जुड़ा मसला है और ये लोग लगभग 22 दिसंबर से यहाँ पर धरना दे रहे हैं और इनकी कुछ मांगों को हम समझने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, महीने भरे से ज़्यादा हो गया आप लोगों को धरना देते हुए, आप लोगों की मांगे क्या हैं और सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही? सर, धरना में तो हम अभी बैठे हैं 22 दिसंबर से, लेकिन हमारा संघर्ष ये 7 सालों पुराना है। और जिस समय भर्ती निकली थी 2018 में, उस वक्त मैं संक्षिप्त में बता देना चाहता हूँ मसला क्या है हमारा। 2018 में भर्ती निकली थी सीएफ की रमन सरकार में, जिस समय हर भर्ती एक पारदर्शिता के साथ कराई जाती थी। उसी भर्ती के हम भी एक हिस्सा हैं। तो उस समय मेरिट सूची और प्रतीक्षा सूची एक साथ निकली थी और मेरिट सूची के साथ प्रतीक्षा सूची 25% इसलिए निकाली गई थी क्योंकि अगर मेरिट सूची में कोई ज्वाइन नहीं करता है या किसी कारणवश मेडिकल में कट जाता है या प्रमोशन होता है तो उसमें जो पद रिक्त बच जाते हैं उसमें से वेटिंग लिस्ट को उठाना चाहिए था। हमने साल भर के अंदर आवेदन निवेदन किया, ज्ञापन दिया, लेटर दिया, हर चीज़ किया। उसके बाद साल भर में हमें ये कहा गया अंदर में कि अभी आचार संहिता लागू है लोकसभा का, फिर विधानसभा का आचार संहिता लागू हो गया, तो भर्ती में देरी हो रहा है, तो पहले चयन सूची वालों को क्लियर किया जाएगा, उसके बाद में आपको प्रतीक्षा सूची वालों को बुलाया जाएगा। हमने जो भी लॉ एंड ऑर्डर है उसका मान रखा, किसी प्रकार का कोई भी प्रदर्शन उस समय कुछ नहीं किया, ना कि सरकार पे दबाव डाला। हमें लगा कि जब बोल रहे हैं, प्रशासन बोल रही है कि हम लेंगे, तो हम इंतज़ार करते हैं। 1 साल के बाद हमने कोर्ट में आवेदन लगाया सितंबर महीने में, अगस्त 2018 तक हमारा वैलिडिटी था। तो उस समय ये लोग को एक बहाना मिल गया कि ये लोग 1 साल के बाद आए हैं। भाई, हम कोर्ट में 1 साल के बाद आए हैं ना, आप कितने पानी में हैं और आपने हमारे साथ क्या है किया आपको सब मालूम है। आप आंख मूंद के, बिल्ली अगर आंख बंद करके दूध पी ले तो ऐसा नहीं है कोई छुप गई है, ठीक है। तो हमने उस समय जब कोर्ट में ये लगाया तो कोर्ट में इन्होंने ये कह दिया कि ये 1 साल के बाद आए हैं। तो 1 साल के बाद आए हैं, लेकिन इन्होंने ये सब नहीं बताया कि ये लोग 1 साल के अंदर कितने बार हमारे पास आवेदन निवेदन किया है। तो हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस ने तो हमारी सुनी नहीं, कांग्रेस में तो कोई नेता मिलते भी नहीं थे। चलिए बीजेपी में कम से कम मिल के ये झूठा ही आश्वासन, सही कम से कम आश्वासन दे रहे हैं, हालांकि वो कागज़ पे एकदम फेल साबित हो रहे हैं। सिर्फ शब्दों में बोल रहे हैं कि हम करेंगे। हम विभाग प्रशासन के पास जाते हैं तो गृह मंत्री जी के यहाँ से बोल दिया जाता है कि हाँ, हम तैयार हैं लेने के लिए, आप PHQ जाके प्रशासन से वो करा दीजिए, नोटशीट चलवा दीजिए। जब प्रशासन के पास जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि जब तक शासन का आदेश नहीं आएगा तब तक हम कहाँ से कुछ करेंगे। तो हमको सुनने वाला, कागजों पे कुछ नहीं हो रहा सर, केवल शब्दों से हमको बस आश्वासन दे दिया जाता है। इस सब से हार के हम धरना में बैठे हैं और हम यही चाहते हैं सर कि जो सरकार बोलती है कि हम संवेदनशील सरकार हैं, तो उस चीज़ का और अभी हम हाल फिलहाल में आज की जानकारी दे दूं, आज अनंत कुमार साहू जी से मिलने गए थे हम, जिनके हाथों में। अनंत कुमार साहू जी कौन है? जी, अनंत कुमार साहू जी वहाँ के सुरक्षा सलाहकार हैं। इनके गृह मंत्री जी के, विजय शर्मा जी के सुरक्षा सलाहकार हैं। विजय शर्मा जी ने ये कहा, अभी हम
परसों दिन गए थे उनके पास, तो कैबिनेट मीटिंग के लिए जा रहे थे, समीक्षा बैठक के लिए, तो बोले कि हमारे पास टाइम नहीं है, अभी आप इनसे बात कर लीजिए, आपका जो भी मैटर है वो अनंत कुमार साहू जी देख रहे हैं। हमने कहा भाई ठीक है, चलिए कम से कम एक इंसान किसी की अधिकारी को बताए तो कि हाँ ये मैटर हमारा देख रहे हैं। तो हम इंतज़ार किए, कल गए तो पूछे तो उन्होंने बोला कि एक काम करिए, आप लोग कल आइए 11 बजे। आज हम टाइम पे पहुँचे, 11 बजे गए तो अंदर तो हमें बुलाया नहीं गया, हमें शायद इस लायक भी समझा नहीं जा रहा है कि इनको बंगले के अंदर बुला के ही बात किया जाए। रोड पे हम जिस लायक भी वो समझे हमको, रोड पे आके ही बात की हमसे। तो बोले कि देखिए मैं तो केवल आप लोग मेरे को ज्ञापन देंगे, मैं आप लोग का ज्ञापन वहाँ प्रशासन में भेजूँगा, वहाँ से जवाब आएगा वो आप लोग को बताऊँ, मैं केवल यही कर सकता हूँ। मतलब एक तरह से एक मैसेंजर का वो बता रहे कि मैं। तो हमने कहा कि सर जब गृह मंत्री जी आपका नाम ले रहे हैं तो आपकी कुछ तो वैल्यू होगी, तभी तो आपका नाम ले रहे हैं, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो केवल वो मुस्कुराते हैं, जब हम 100 शब्द बोल रहे हैं तो वो 2 शब्द में जवाब दे रहे हैं, ना ढंग से जवाब दे रहे हैं ना कुछ, बस बोल रहे हैं कि ठीक है मैं बता दूंगा, आप लोग आए थे ऐसा बोले थे। ये मुझे समझाइए आप कि ये साल 2018 में ये विज्ञापन निकला था, कितने पदों के लिए निकला था, और 18 के बाद आज साल 2026 आ गया है, लगभग 7 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है। तो विज्ञापन निकलने से आज तक की क्या स्थिति थी वो बता दीजिए। जी सर, ये 2017-18 की भर्ती है हमारी। ये को टोटल 1786 पदों पर यह ज्ञापन निकला था, जिसमें से 417 वेटिंग लिस्ट में रखा गया था। और मैं यही बोलना चाहूँगा सर कि अभी कमिश्नरी प्रणाली लागू हुई है प्रदेश में, तो आप भी भली भांति जानते हैं कि बल की कितनी आवश्यकता होती है कमिश्नरी प्रणाली लागू होने पर, है ना। तो और ये है कि क्या बोलते हैं, गृह मंत्री जी उन्होंने खुद ही उस दिन बोला था कि जो पिछली सरकार थी कांग्रेस की, तो उसमें जो 5 साल का समय था वो काफ़ी था, इनको नियुक्ति दे देना चाहिए था। तो जब गृह मंत्री जी खुद ये बात को स्वीकार कर रहे हैं, मान रहे हैं, तो हमें नियुक्ति क्यों नहीं दे रहे हैं? बस यही मेरा उनसे सवाल है। सर हम तो ये कहना चाहते हैं कि आपके पास अगर वित्त विभाग पे ज़्यादा जोर पड़ रहा है हमको नौकरी देने से, तो आप हमसे 1 साल फ्री सेवा करवा लीजिए ना, आप हमसे साइन करवा लीजिए। अपनी तरफ से यहाँ तक की पहल कर रहे हैं सर कि हमारी ये आत्मसम्मान की लड़ाई है ना, क्योंकि हमें जवाब चाहिए, हमारा अधिकार चाहिए। तो अगर बजट का बहाना अगर सरकार बताती है हमको, तो हम यहाँ तक कि बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करने के लिए, हम प्रदेश की सेवा करने के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट 1 साल बिना वेतन भत्ता के हम सेवा करना चाहते हैं। अच्छा, ये समझाइए कि जब आप लोग यहाँ पर हैं, विगत 7 सालों पहले जब ये विज्ञापन वैकेंसी निकला था, तो आज बहुत से अभ्यर्थियों का तो जो क्राइटेरिया के साथ एज बार भी हो गया होगा। बहुत सारे लोग ऐसे जो एज को भी जो निर्धारित उम्र सीमा होती है उसको भी पार कर लिए होंगे। फिर आधे से ज़्यादा तो ओवर एज हो गए, 50% तो बहुत लोग ओवर एज हो गए हैं, जिसको सरकार को दिखाई नहीं दे रही है। उनको समझना चाहिए, जब यहाँ पर हम भर्ती दिए हैं, हम सब पास के लिए, हमें बस ज्वाइनिंग बस देना है, एक मेडिकल के बाद ज्वाइनिंग होता है, बस उतना ही चाहिए। आप लोगों ने पूरी जो भर्ती प्रक्रिया के तहत फिजिकल और दौड़ भाग जितने रिटर्न एग्जाम होते सब पास आउट कर चुके हैं हम लोग। सिर्फ हमको नियुक्ति बस चाहिए, यानी हमें ज्वाइनिंग लेटर चाहिए, ज्वाइनिंग लेटर, और हमें वर्दी चाहिए। हम कुछ उन लोग से ज़्यादा कुछ मांग नहीं कर रहे हैं, हम भी यानी छत्तीसगढ़ और सरकार का, देश के रक्षा करना चाहते हैं, और ऐसा बड़ा कुछ काम नहीं मांग रहे। जो शासन भी, मेरे को ये अभी तक नहीं समझ आ रहा कि सरकार चाहती क्या है हमसे। वो सीधा बोले, एक ही शब्द में बोले, या तो हमें लेना चाहते तो हाँ बोले, नहीं लेना चाहते तो किस कारण से नहीं लेना चाहते वो भी बताए। बार बार हमें इधर से उधर ना, हम प्रशासन के पास जाते हैं तो वो भी गृह मंत्री के पास भेजते हैं, और उनके पास जाते हैं तो वो विभाग के पास भेजते हैं, और दोनों कुछ जवाब ऐसा जवाब दे कि हमें भी उस चीज़ का संतुष्ट रहे। ये CF के छत्तीसगढ़ सशस्त्र सीमा बल के सुरक्षा के अभ्यर्थी हैं, और बाकायदा जब वे गृह मंत्री विजय शर्मा जी के पास जाते हैं तो उनको पुलिस प्रशासन DGP के पास भेज दिया जाता है, और DGP प्रशासन के अधिकारी इनको गृह मंत्री जी के पास भेज देते हैं। मतलब इनको एक फुटबॉल जैसा बना दिया गया है, जो पिछले 7 सालों से अपनी सारी परीक्षाओं को पास करने के बाद सिर्फ नियुक्तियों के लिए, छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करने के लिए यहाँ पर जुटे हुए हैं, और अपनी मांग को रख रहे। पर सरकार के जो नुमाइंदे हैं और प्रशासन में बैठे अधिकारी इनको फुटबॉल जैसा इधर से उधर घुमा रहे हैं। जब ये 7 सालों से वैकेंसी निकले, कभी आप लोगों का कोई नया वैकेंसी भी निकला होगा? नहीं सर, नहीं आया है। 7 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आया है। कोई 7 सालों में कोई भी नया वैकेंसी नहीं आया है। तो अभी आप लोगों को चयन भी नहीं दिया जा रहा, नई वैकेंसी जारी भी नहीं की जा रही है। अंततः सरकार के द्वारा ऐसी स्थिति क्यों निर्मित की जा रही है? अब ये तो वही जानते हैं सर अच्छी तरीके से, हमें बस वो हमारा अधिकार चाहिए और कुछ नहीं। और मैं ये बोलना चाहूँगा सर कि माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी 15 साल राज किए उन्होंने,
3 बार चीफ मिनिस्टर रहे यहाँ के, है ना। वो ऐसा कभी नहीं हुआ कि छत्तीसगढ़ में उनके द्वारा मतलब उनके शासनकाल में 3 से 4 बार मतलब सीएफ की भर्ती आई है। एक भी बार प्रतीक्षा सूची नहीं रुका है, हर बार वेटिंग लिस्ट क्लियर हुआ है, वो भी पूरा क्लियर हुआ है। ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार है जो हमारा प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स का रुका है सर। मतलब आपके बातों में मुझे ये लग रहा है कि जो मुख्यमंत्री थे वो बीजेपी की सरकार थी, डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री थी, ये भी बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं। तो आप लोग मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जो कार्यप्रणाली उससे आप लोग असंतुष्ट हैं क्या? जी सर, बिल्कुल असंतुष्ट हैं उनकी कार्यप्रणाली से। और मैं तो उनकी तारीफ़ ये करूँगा सर डॉक्टर रमन सिंह जी की, जो हमारे अभी स्पीकर है छत्तीसगढ़ के, कि उनके जैसी सरकार मतलब उनके जैसी सरकार है, उन्हें काबिल तारीफ़ है। जितनी तारीफ़ करेंगे ना उनकी, वो बहुत कम है उनकी तारीफ़ करने में। अच्छा ये बताइए, आप लोग जब 40 दिनों से आज लगभग ज़्यादा समय हो चुका है, तो आप लोग ये राशन वासन की व्यवस्था कहाँ से करते हैं? ये हम लोग अपने से ये कर रहे हैं कंट्रीब्यूट करके, क्योंकि कैंडिडेट और परिजन सभी साथ में हैं, तो आपसी सामंजस्य स्थापित करके हम लोग ये कर रहे हैं। और अब तो सीधा सीधा बात मान सम्मान का है, क्योंकि अब भाई जो पूर्व जो मंत्री है, जो सीएम थे हमारे डॉक्टर रमन जी, और सांसद अभी हैं जो बृजमोहन अग्रवाल सर जी, और केंद्रीय जो गृह मंत्री हैं, उनकी बातों की अवहेलना अभी बीजेपी से जो नेता हैं, चाहे वो विजय शर्मा जी हो, चाहे विष्णुदेव साय जी हो, चाहे ओपी चौधरी हो, हमने तीनों की जगह अपना जो दुखड़ा है वो रोया है। और कहीं ना कहीं उनके बातों का भी अवहेलना किया जा रहा है। उनकी बातों का अवहेलना कैसे हो रही है? उनकी बातों का अवहेलना ये हो रहा है कि हमने जो 15 साल जो राज के हैं रमन जी, उन्हीं के शासनकाल में हमारी भर्ती हुई है, उनके पास भी हम गुहार लगाए हैं। उनका लेटर ऑलरेडी विजय शर्मा जी के पास आया है, डीजीपी के पास आया है, लेकिन उसका लेटर को हस्तक्षेप कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं बना रहे हैं। सांसद जो हैं बृजमोहन सर, उनका भी लेटर आया है शासन प्रशासन दोनों के पास। और सबसे प्रमुख बात, जो हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो दावा करके गए हैं कि मार्च 2026 में नक्सलवाद खत्म करेंगे, उनके द्वारा भी लेटर आया है शासन प्रशासन के पास, उनके बातों का भी अवहेलना किया जा रहा है। तो ये सरकार सिर्फ अपने बातों पे अड़ी है, दूसरे के बातों का कोई महत्व नहीं दे रहे हैं। और अभी हम हाल ही में जैसे मेरे सहपाठी ने बताया है कि माननीय विजय शर्मा से जिसे मिले थे, तो वो उनके जो पीए हैं अनंत कुमार साहू, उनके ऊपर डाल रहे हैं। और आज हम जब फेस टू फेस मिले, उनका ये है कि भाई ऑफिस में जाके बात करना चाहिए, वो रोड में बात कर रहे हैं। और बात भी कर रहे हैं तो बस इतना ही बात कर रहे हैं कि भाई मंत्री जी बताएंगे, माननीय गृह मंत्री जी बताएंगे कि आप लोग का क्या करना है। तो भाई मंत्री जी आपको बोल रहे हैं, आप मंत्री जी को बोल रहे हैं, तो आप करना क्या चाहते हो वो तो बता दो, एक निश्चित बता दो कि एक्चुअल आप करना क्या चाहते हैं। भाई डीएड भाइयों को बता दिए, माताओं को बता दिए, रसोइया वालों को। सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि गृह मंत्री हम लोग को बार बार ये बोलते हैं शासन प्रशासन कि आप कोर्ट जाइए करके, और कोर्ट से जैसा जो भी निर्णय होगा हम उसको मान्य कर देंगे ऐसे करके, उन्होंने बोल दिया तो दे देंगे ऐसे करके। तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि बीच में बीएड डीएड की जो भर्ती आई थी शिक्षा कर्मी वाला, जो कांग्रेस कार्यकाल की भर्ती थी, उसमें ये बोला गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि इनको ये गलत तरीके से ज्वाइन किए हैं, ये नौकरी के पात्र नहीं है ऐसे करके, उनको बाहर किया गया है करके। तो जब उनको जब सुप्रीम कोर्ट तक ने बोल दिया है कि नहीं देना है करके, तो उनको फिर से वही इसी स्टेट गवर्नमेंट ने उसको समायोजित कर दिया दूसरे प्रयोगशाला परिचारक में। तो जब हम ये बोल रहे हैं, जब उनके साथ आप न्याय कर सकते हो तो हमारे साथ क्यों नहीं कर सकते? हम तो भाई ईमानदारी से पास करके आए ना, बटालियन में दौड़ के आए भाई, ईमानदारी से आए। और हमें बोल रहे हो कि आपने कोर्ट केस हारे हो करके, हमारे कोर्ट केस कहीं नहीं हारे। हमें सिर्फ ये बोला है कि आप लेट आए हो, नियुक्ति वर्जित नहीं है, ऐसा कहीं नहीं कहा है। हम यही बोलना चाह रहे हैं, जब उसको दे रहे हो तो भाई हम क्यों नहीं दे सकते आप? तब आपका ये कहना है कि आप लोगों के साथ छत्तीसगढ़ सरकार दोहरा भेदभाव कर रही है, दोहरा रवैया अपना रही है। हाँ सर, क्योंकि आप उनको दे रहे हो मानवीय आधार पे, तो हम क्या बिगाड़े? हम तो एक सिपाही हैं, हमारे साथ राजनीति मत कीजिए आप। इस राज्य की जो बागडोर है वो हमारे ही कंधों पे रहती है, एक सिपाही के कंधों पे रहती है। यहाँ तक कि मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने भी विधायक से लेकर चीफ जस्टिस तक के जो भी आते हैं, उन सब के पीएसओ हम ही रहते हैं, सीएफ वाले ही रहते हैं, उनकी सुरक्षा हम ही करते हैं। आज हमारे साथ ऐसा भेदभाव किया जा रहा है कि हमें ही नौकरी नहीं दिया जा रहा है। कभी ये कोर्ट तो कभी वो कोर्ट, कभी शासन प्रशासन, दोनों में ऐसे हो रहे हैं। कभी पिछली सरकार की गलती बता दिया जा रहा है, ऐसे टाइप का हो रहा है। देखिए ये सीएफ के लोग हैं, सीएफ के अभ्यर्थी हैं, और इनके परिजनों के साथ, अपने दुधमेहे बच्चों को लेकर परिजनों के साथ यहाँ पर डटे हुए, पर इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही। क्या व्यथा क्या है आपकी? व्यथा मेरा इतने, इन बच्चों को सही जवाब दे दे। आज हमारे बच्चों को मृत्यु मांगना पड़ रहा है। मोदी जी कहते हैं कि अंतिम तक निर्णय पहुँच, अरे प्रथम लाइन का निर्णय कर लीजिए, इसीलिए हम नोट देंगे
कि हमारे लड़का मन आज के डेट में मृत्यु मांगे लगे। एक हमें परमात्मा ते ले जाए फाफल में हम जीते जी ये मैदान में ही मर के जाएंगे, हमारा संकल्प लेके निकले हैं। चाहे कोई न्याय चाहिए इनको, क्यों नहीं दिया जा रहा है? मैं सबसे कहता हूँ आज तो ये जवान हर जवान के साथ ये हुआ तो ही कहानी करे तो कभी वो सरकार में जाते, कभी ओगला बतावा थे, कभी ओला बतावा। अरे कहाँ कहाँ भटकी लड़का मना, और सब गरीब घर के लड़का सर्वे करवा के देख ले जो डटे मैदान में है। एक दुख देखे नहीं जा सके तो अब चल भाई तुम्हारे पीछे हमें जा, हम तुम्हारे पहले निकलबो बेटा, तुम्हारे बाद में आओ। आप 13 दिनों से आप आमरण अनशन पे हैं, हाँ जी। खाना भी नहीं खा रहे? नहीं खा रहे हैं जी, ना हम खाएंगे, क्या खाएंगे? हमारे बच्चे मृत्यु मांग रहे हैं हमारे सामने, पालकों के सामने, तो हम खाना कैसे जाए? गमों में यहाँ बैठे हैं बच्चों, बताइए कोई खाना खा सकता है? इसीलिए इसको दिया गया है वोट। अच्छा, ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को आप क्या कहेंगे मीडिया के माध्यम से? मैं यही कहना चाहता हूँ, अरे भाजपा के आज लीडर हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हमारे पालक हैं, आज बच्चों को, आप ही के बच्चों को सब मृत्यु मांगना पड़ रहा है, सही निर्णय कर दीजिए इनके साथ, कुछ तो करो। आप हाथ जोड़ते हैं भैया, मोदी के जी फार्मूला उसको पास तो करो, कहीं तो दिखाओ ग्राउंड में। सिर्फ कागज में चिल्ला के सब कहा, दुनिया को बोल सब वोट दे दिया, आप बैठ गए आनंद में हो, कुछ नहीं सुन रहे भैया। कम से कम हाथ जोड़ता हूँ, इसका प्रार्थना स्वीकार करें और इस मैदान को कम से कम खाली करवाए, अपने घर जाए, ट्रेनिंग करे, अपना देश सेवा करे, बस यही मेरा प्रार्थना है। और जब तक नहीं होगा, मैं मानव अधिकार सबको निवेदन करता हूँ, मेरा प्राण अंतिम है, संकल्प लेकर उस महादेव के निकला हूँ, वो जाने, वो महादेव जाने, शासन प्रशासन जाने, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। जब मेरे बच्चे घर जाएंगे तभी मैं जाऊँगा, अन्यथा नहीं। पीड़ा इस बात को लेकर इनकी भर्ती तो नहीं हो रही, अलग विषय है, पर जो सरकार के जिम्मेदार मंत्री हैं और सरकार के मंत्री ने जिस व्यक्ति को अधिकृत किया था वो उनसे अपने कैबिन में बैठ के बात करने को भी तैयार नहीं है। इनके साथ एक तुच्छ जैसा व्यवहार किया जा रहा है, बीच सड़क में इनके साथ मुलाकात की जा रही, इनके साथ चर्चा की जा रही, जो किसी भी आम व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचा सकता है। मैं ये बताना चाहूँगा, देखिए इन लोगों ने बाकायदा राशन की भी व्यवस्था करके रखी हुई है, सब्जी है और अन्य जो इन लोगों ने राशन यहाँ इकट्ठा करके रखा है, और ये अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहते हैं और लगभग 22 दिसंबर से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और महीने भर से ज़्यादा समय बीत चुका है, पर इनकी मांगों में कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। जब अधिकारियों से, मंत्रियों से मिलने के लिए जाते हैं तो उनको सिर्फ ये बोल के टरका दिया जाता है कि आप उनसे मिल लीजिए, अधिकारी से मिल लीजिए, पर जैसा एक भावी सैनिक हैं, इनके साथ एक मान सम्मान की बात होनी चाहिए, उस तरीके से सरकार के द्वारा अभी तक कोई पहल नहीं की गई है।